नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में बात करते हैं अपन आज एक महान साधना की। लक्ष्मण नाथ अघोरी राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध अघोरी और भगवान की कृपा से मेरे मित्र भी हैं। उन्होंने 3 शक्तियों को सिद्ध किया। 8 दिन में 3 शक्तियां सिद्ध होती है। उन्होंने पूरा विधि विधान बताया। संपूर्ण विधि विधान गुरु से सीख करके ही करना पड़ता है। ऐसे किसी यूट्यूब वीडियो देख करके कुछ आप कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रहस्यमय बातें होती है जो आप जब साधना करते हो तो साधना में आपको ध्यान में रहनी जरूरी होती है। देखिए, साधना से संबंधित बहुत सारी गहरी गहरी बातें होती है जो ध्यान में रहनी जरूरी होती है। जब आप एक गुरु से ट्रेनिंग लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो बहुत सारी साधना की ऐसी गंभीर बातें होती है जिनका आपको पता चलता है। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, जब आप साधना कर रहे हो तो साधना में आपको कम से कम भोजन करना चाहिए। जैसे रोटी वगैरह खाते हैं ना, तो कम से कम रोटी वगैरह खानी चाहिए। कायदा तो ये है कि रोटी वगैरह बंद ही कर देनी चाहिए। जब कोई साधना आप कर रहे हो तो आपको फल और कच्ची सब्जियां जो होती है उनका ही आहार करना चाहिए, रोटी खानी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर रोटी चावल अपन इसे खाते हैं तो उसका नियम बनता है कि कम से कम 32 बार आप मुंह में ग्रास जो लेते हो उसको चबा चबा करके 32 बार चबा चबा करके खाओ। और इतना खाओ जितने से आप चल सको, इतना मत खाओ जितना खाने के बाद में चलना मुश्किल हो जाए। पेट को जितनी ज़रूरत हो उतना ही प्रदान कीजिए। वो अपने आप आपके शरीर में खून, मांस, मदिरा सब बना दे। मांस, मदिरा के मांस, खून, सब मज़ा वगैरह जो भी होता है अपने आप बना देगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इस प्रकार से आप भोजन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 40 बार चबा करके आप भोजन करेंगे। कम से कम 32 बार तो चबाएँ ही चबाएँ। जब कोई साधक है तो उसको बहुत धीरे धीरे भोजन करना चाहिए और बहुत थोड़ा सा भोजन करना चाहिए। साधक का नियम बनता है। साधक रात को जब सोए और दिन को जब स्नान करे तो 2-3 बातें मैं आपको बता दूं जहां से वो विचलित नहीं होगा। एक तो जो असली कच्ची घानी का नारियल का तेल होता है ना, असली कच्ची घानी का नारियल का तेल, वो स्नान कर रहे हैं तो असली कच्ची घानी का रात को जब सो रहे हैं तो असली कच्ची घानी का नारियल का तेल अपने पैर के तलवों पर अच्छी तरह से मालिश करके फिर सोए। और पैर के जो नाखून है उन नाखूनों को उस तेल में तर करके फिर सोएं। और सुबह जब उठ करके आप स्नान करें तो स्नान से कुछ देर पहले सरसों का जो कच्ची घानी का तेल होता है, एकदम असली सरसों का कच्ची घानी का तेल, उस कच्ची घानी के तेल से पैर के तलवों को अच्छी तरह से मालिश करें, मसाज करें पैरों की और अंगूठों की मसाज करें। और जो कपाल होता है ना, कपाल आपने सोचा देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो यहाँ जो जगह खाली रहती है ना, वो छिद्र होता है। उस छिद्र पर अंगूठे से 8-10 बार तेल ले करके ऐसे और अच्छी तरह से उसकी हल्के हल्के हाथ से मालिश करते रहे। साधना में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस प्रकार से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। साधना कर रहे हो तो किसी को छूना वर्जित होता है। न कोई आपको छुए न आप किसी को छुए। आप में पता नहीं कैसी एनर्जी है, वो सामने वाले के पास चली गई तो सामने वाला बीमार पड़ सकता है। जब आप साधना कर रहे हो और साधना काल में कोई आदमी अगर आपको छूता है, छू लेता है, तो वो आदमी बीमार पड़ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में ब्राह्मण पंडित क्या जो ऋषि, महर्षि, साधु, संत, सन्यासी जो तपस्या करते थे, उनका एक रिवाज था, उनको कोई छू नहीं सकता था। वो छू नहीं सकता का मतलब ये नहीं कि वो छूने से अशुद्ध हो जाते थे, नहीं, वो छूने से तुम्हारी ऊर्जा जो भीतर तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी ऊर्जा अनबैलेंस हो जाती है और तुम बीमार पड़ सकते हो और तुम्हारे साथ कुछ घटना भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। जब एनर्जी अनबैलेंस होती है तो आदमी को जान भी जा सकती है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए साधना काल में न तो आप किसी को छुएं न खुद को छूने दें, दूर रहें। ये 3-4 बातें कुछ ऐसी हर वीडियो में मैं कुछ न कुछ अलग बातें बताता रहता हूँ, आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो इन बातों को साधना काल में जरूरी है ध्यान रखना। अब आज मैं बताता हूं कि लक्ष्मणनाथ अघोरी ने 3 शक्तियों को एकत्रित किया। 3 शक्तियों के द्वारा उन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए और राजस्थान में नाम है उनका। गुप्त है, शांत प्रकृति के हैं, अहंकारी है नहीं, बड़े ही सम्मोहक स्वभाव के हैं और किसी के सामने ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करते, एकांत में रहना पसंद करते हैं। लेकिन 3 शक्तियों को जो उन्होंने सिद्ध किया, फिर विसर्जन भी किया,
कि मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा शक्तियाँ। अघोर मार्ग का सिस्टम यही है कि ज़्यादा देर तक किसी शक्ति को चिपका करके नहीं रखते हैं। काम हो गया बस, अब जाओ आप अपने घर। तो 3 शक्तियाँ उन्होंने अर्जित की। उन 3 शक्तियों को 8 दिन में कैसे अर्जित किया वो साधना आज मैं आपको बताता हूँ। साधना गुरु से संपर्क करके दीक्षित होकर के ही आप प्राप्त कीजिएगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसे बताने से आप यूट्यूब के द्वारा या नेट के द्वारा या किताब के द्वारा कोई साधना उठा करके करते हो तो उसकी जो नुकसान होने की जो संभावना रहती है उसकी जिम्मेदारी साधक की खुद की होती है। उसकी बताने वाले की नहीं रहती, छापने वाले की नहीं रहती। वो साफ लिखते हैं चेतावनी में कि चेतावनी, अगर इसको किताब को देख करके कोई साधना करते हो उल्टा हो गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सोच समझ के अपना चंद्रमा विचार करके साधना करना। तो उन्होंने साधना कैसे की मैं बताता हूँ दोस्तों। ये जो साधना ये बहुत कीमती साधना है। इस साधना के लिए कीमती का मतलब एक बड़ी आसानी से 3 शक्तियाँ आप पर कृपा कर देती है। 3 शक्तियाँ आपके साथ जब तक रहती है जब तक आप चाहते हो। और ये 3 शक्तियाँ ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती। मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विदेशन, कुछ चीज़ सीखना हो तो, बताना हो तो, किसी के बारे में सूचना लेना हो तो, ज़मीन का दन देखना हो तो, जुए सट्टे के नंबर लेना हो तो, रेसिंग के नंबर लेना हो तो, वो क्रिकेट विकेट के आजकल होते हैं ना, पता नहीं क्या होते हैं, वो चाहिए तो, कुछ भी आपको पूछना, सब कुछ ये 3 शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। ऐसी इनमें महान शक्ति है। तो दोस्तों इस साधना को करने के लिए न तो कोई दिन है, न कोई वार है, न कोई तिथि है, न कोई पक्ष है। आपको क्या करना है, किसी भी दिन इस साधना को शुरू कर सकते हो। आपको एक ऐसे शमशान को ढूंढना है जिसके पास में कोई नदी हो या तालाब हो। वो होना जरूरी है। वो अगर होता है तो ये साधना आपके काम की, नहीं तो नहीं। उस नदी या तालाब पर जो घाट है शमशान का, उस घाट पर बैठ करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा बनाकर उस सुरक्षा घेरा के भीतर बैठ करके, और आपको क्या करना है, एक हाथ का उपयोग करना है, दूसरा हाथ चाहे आप बांध लेना, अपने शरीर से बांध लेना। उसको बांध इसलिए लेना कि कभी कभी क्या होता है, अवचेतन मन अपने आप काम करने लगता है। चेतन मन कहीं और, अवचेतन मन कहीं और, चेतन दिल्ली, अवचेतन देहरादून, आप काम कर रहे हो, अवचेतन मन से दूसरा हाथ अपने आप हैबिचुअल आदतन अपने आप ही बीच में आ जाता है। इसलिए इसको बांध ही लेना बढ़िया रहेगा। एक हाथ से आपको, जैसे माताएं बहनें वो खाना बनाने के लिए आटा गूंथती है ना, आटा ओसनती है, गूंथती है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या नाम उनका, आटा गूंथती है, फिर उसकी रोटी बनाती है। वैसा आपको आटा गूंथना है। पानी सब, पानी भी उसी से डालना, सब काम, टोटल काम उसी से डालना। और जब तक आप ये काम कर रहे हो तब तक मंत्र आपका चालू रहना चाहिए। आप एक हाथ से आटा गूंथेंगे, फिर आग लगाएंगे, फिर वहीं भी वो तवा वगैरह कुछ रखेंगे। उस आटे में से थोड़े से आटे का आप बनाएंगे दीपक, बड़ा सा बढ़िया सा दीपक बना लीजिए, मस्त। ये दीपक आपका लंबा चलेगा, इसलिए ध्यान रखना दीपक पहले से मजबूत बनाना, बढ़िया बना लेना। उस दीपक को आप विधिवत ढंग से रख दीजिए ताकि वो ख़राब नहीं हो। और मैं तो कहता हूँ किसी कटोरी के अंदर उस दीपक को रख दीजिए। कोई कटोरी ले लीजिए, बढ़िया इतनी बड़ी कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी के अंदर ही वो दीपक बना लीजिए आप, ताकि बहुत बढ़िया रहेगा। आपको आपसे एक हाथ से नहीं तो बनेगा, करेगा मुश्किल हो जाएगी। तो उस कटोरी के अंदर बना करके उसी के अंदर आप बाती लगा करके सरसों के तेल का दिया जलाइए। अब आपको बाकी बचा हुआ आटा उसको ओसन करके एक ही हाथ से ऐसे गोल गोल करके कैसे भी करके रोटी बना करके, उस रोटी को बना करके शेक करके उतार करके और ठंडा करके उस रोटी में से 3 ग्रास आपको खाने हैं। अब उस रोटी में घी मिलाना है, उस रोटी में शक्कर मिलाना, उसका चूरमा बनाना है, एक पत्तल रखनी है, उस पत्तल के ऊपर वो चूरमा आपको वहाँ रख देना और कहना है कि आज तो मैं ये भोग आपको यहाँ दे रहा हूँ शक्तियों, आप मेरे साथ चलो और अगला भोग आपको मेरे घर में ही लेना है। ऐसा बोल करके अब वहाँ आ जाएं, अब अपने घर आ जाएं। लेकिन ये जो दीपक है इसको बहुत ही सुरक्षित ढंग से लाना पड़ेगा, इस बात का खास ख्याल रखें। ये जो दीपक है इसको बहुत ही सुरक्षित ढंग से आपको घर में लाना पड़ेगा। इसलिए सुरक्षित ढंग से लाना पड़ेगा क्योंकि 8 दिन तक लगातार ये दीपक चलेगा। इसे अखंड दीपक कहते हैं। ये अखंड दीपक आपका 8 दिन तक लगातार चलेगा। अब आप घर में आए, घर में पहले से व्यवस्था रखना। क्या व्यवस्था रखना? एक तो आपका कमरा खाली हो, एकांत कमरा हो, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। उस कमरे में आपको
पश्चिम दिशा की तरफ, उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ऐसा एक त्रिकोण बनाना, ट्रेंगल बनाना। किससे बनाना है? आटे का, वो गाय का गोबर होता है ना, गाय का गोबर का एक ट्रेंगल बनाना है। त्रिकोण पीठ कहते हैं उसको, त्रिकोण पीठ बनानी है। त्रिकोण पीठ का मुंह आपकी तरफ रहे, पीठ जो अभी मैंने दक्षिण पश्चिम दिशा बताई उस दिशा की तरफ रहे। आपको दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखना है। अब क्या वो सूखा हुआ है, आपने पहले बना करके तैयार कर लिया है। हाथों हाथ कहाँ बनाएंगे आप, हाथों तो बनेगा नहीं, तो पहले बना करके तैयार कर लिया। उस पर कुमकुम, आटा ऐसे लगा करके, ऐसे डिज़ाइन वगैरह मस्त बना करके उनको पूरी तरह से पूर लीजिए। उसे खाना, उसे चौक पूरना कहते हैं, तो चौक पूर लीजिए अच्छी तरह से। उस पर बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बना करके, रंगोलियाँ बना करके उसको पूर लीजिए। पूर लिया, अब आपको क्या करना है? वो जो दीपक लाए वो दीपक आपको वहाँ रख देना है। अब आज की रात से आपकी साधना शुरू। आज की रात को भी आपको वही काम करना है। एक हाथ से रोटी बना करके तैयार रखनी है, उस रोटी को अपने पास रखना है। अब आपको क्या करना है? इसमें जो मंत्र है, उन दो मंत्रों का प्रयोग करना है। पहले मंत्र की 11 माला करनी है, दूसरे मंत्र की आपको 8 माला करनी है। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना के बाद में वो रोटी देनी है आपको। बढ़िया सुगंधी वुगंधी बढ़िया फैला लीजिए। दीपक तो वही रहेगा, बाकी सुगंधी गूगल की, उद की बढ़िया सुगंध दो कमरे में, बढ़िया इत्र वगैरह भी लगा करके एकदम माहौल को एकदम मस्त बना लीजिए। अब उसमें इस प्रकार से जो मैंने मंत्र बताए, उस प्रकार, जिस प्रकार से मैंने गिनती बताई, उस प्रकार से आप साधना कीजिए। आप साधना करेंगे तो पहले दिन से ही आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग स्टेट की शक्तियाँ आती है। अलग अलग स्टेट की मतलब एक आकाश की आती, एक पाताल की आती, एक जमीन की आती, मृत्युलोक की। तो तीनों लोकों की 3 शक्तियाँ आती है। तो तीनों लोकों की 3 शक्तियाँ तीनों लोकों में आपको कई काम करने में सक्षम बना सकती है। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से ये साधना है। अब आप जब साधना करते हैं तो तीनों शक्तियाँ आपके सामने उपस्थित होगी तब की बात है। लेकिन हर रात आपको वही काम करना है। क्या काम करना है? 3 ग्रास खुद खाने हैं, बाकी चूरमा बनाना है। चूरमा बना करके उस शक्तियों को देना है। दूसरे दिन वो चूरमा जहाँ पड़ा रहे तो दूसरे दिन वो चूरमा वहाँ से हटा करके आप किसी पेड़ के नीचे रख करके आ सकते हैं, नहीं तो इकट्ठा कर लीजिए, बाद में किसी नदी में ले जाकर विसर्जित कर दीजिए मछलियाँ खा लेके। और दूसरे दिन वही चूरमा बनाना है, वही ग्रास खुद लेने हैं, वही सब काम करना है। वही 11 माला और 8 माला का जाप आपको करना है। और माला आपकी काले हकीक की रहेगी, सिद्ध माला रहेगी, उसी से आपको जाप करना। इस प्रकार से ये साधना आप कर लेते हो तो बहुत ही आसान ढंग से 3 प्रचंड शक्तियाँ आपके सामने उपस्थित होती है। और आपको जिस रूप में आप रखना चाहो, माता के रखो, माता के, बहन के, बीवी के, भाई के, बहन के, को दोस्त के, दोस्त कोई भी रूप आपका हो, पसंद आपकी, चॉइस आपकी, मित्र के रूप में, किसी भी रूप में रखो। जिस रूप में आप रखना चाहते हो उसी रूप में वो रहेगी और जीवन भर आपका साथ देगी। जब तक उन्हें विसर्जित नहीं करोगे तब तक आपका साथ देगी। और अगर ढंग से रहे, ईमानदारी, इज्जत से रहे, ऐसे कुत्तों की तरह गलत कमेंट करते हैं ना, ऐसे कमेंट करने वालों में नहीं है। आप एक अच्छे साधक हैं, बढ़िया साधक हैं, और आपके दिल में दया है, ममता है, करुणा है, प्यार है, अच्छी भावनाएं हैं, आपने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, तो विसर्जन के बाद भी वो आपसे प्यार करती रहेगी। आपने किसी भी रूप में उनको रखा, माँ बहन किसी भी रूप में रखा, विसर्जन के बाद भी वो शक्तियाँ आपसे प्यार करती रहती। उनकी किरणें कभी कभी आपको बार बार टच करती है। ये अनुभूत बात है। जिस शक्ति को आप विसर्जित कर देते हो और जब तक वो शक्ति आपके पास रहती है, आप शुभ कर्म ही करते हो, अच्छे अच्छे कर्म ही करते हो, उसके बाद शक्ति को विसर्जित भी कर देते हो तो भी शक्ति आपसे लगाव रखती है। अब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि 3 वचन ये वो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन एक प्रेम का रिश्ता शक्ति और आपके बीच में बन जाता है। और वो प्रेम का रिश्ता बड़ा काम का होता है। कभी कभी शक्ति अपना एहसास करवा ही देती है आपको कि आपके आसपास मौजूद है, विसर्जन के बाद भी। तो आप चाहो तो विसर्जन करके और नई शक्ति की कोशिश कर सकते हो। विसर्जन करने से, जब आप शक्तियों का विसर्जन करते हो तो आपको उनसे भी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त करने की योग्यता पैदा हो जाती है। इसलिए नाथ पंथ में, अघोर पंथ में साधक फटाफट विसर्जित करता रहता है। उसको 6 महीने साधना में लगे, 6 साल लगे, इधर साधना की, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर अपने पास रखा। भोग से नहीं, किनको भोगना है, भोग से नहीं, आभास करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। फिर उनको विसर्जन कर दिया। विसर्जन करते ही उनके अंदर एक नई जगह बन गई, नया फील्ड बन गया, नई शक्तियों को आमंत्रण करने का।
तो मंत्र बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि इतना बकवास किया और मंत्र बताया नहीं, क्या आदमी है। बता देता हूँ, सुनो। ओम नमो गुरु का आदेश, आकाश की पद्मनी पाताल की पिशाचनी, मृत्यु लोक की यक्षिणी, भीन स्वाहा, भीन है ना, BHEEN, भीन स्वाहा, ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम 3 लोक की परी शुक्र की कसम, जो कहूँ जा रूप में रहे, तेरा हुक्म तेरा हुक्म तेरा हुक्म, ये मंत्र है। स्क्रीन पे नहीं आएगा, सिर्फ मैंने बताया ही है, क्योंकि स्क्रीन पर देने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको मंत्र या पूरी साधना अगर कभी किसी को करनी है तो अपने गुरु की देखरेख में ही करनी पड़ेगी। साधनाएं खतरनाक हैं, सोच समझ करके कीजिएगा, आसान साधनाएं नहीं हैं, क्योंकि 3 शक्तियाँ, एक शक्ति छोड़ो, घर में आदमी लेके आता है अपने ससुराल से एक शक्ति, वो नहीं संभाली जा सकती ढंग से, वो भी नाक में दम कर देती है। तो ये तो तीनों लोगों की 3 शक्तियाँ क्या कर सकती है। तो इनको मेंटेन करने के लिए, इनको समझने के लिए अच्छी तरह से आप में वो योग्यताएं पैदा होनी चाहिए, और गुरु का संपर्क, गुरु का कांटेक्ट आपको बराबर रहना चाहिए, तब आप इस शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। बहुत प्यारी शक्तियाँ हैं, बहुत प्यारी साधनाएं हैं। जीवन में ऐसी साधनाएं सुनना भी सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।